तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह है आर्थिक सांख्यिकी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है। आर्थिक सांख्यिकी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है कि ये क्वेश्चन आपको करने थ्योरेटिकल, देन इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्लियर है। सबसे पहला देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सूचकांक क्या है, इसकी उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। देखो जैसा आपको पता ही होगा कि सांख्यिकी वाले जो आपका जो पार्ट है, जो बुक है, उसमें से ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज्यादा नहीं, जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है वो ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए। जो जो सिर्फ कितने 11 क्वेश्चन मात्र हैं, ये 11 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका सूचकांक क्या है, यानी इंडेक्स नंबर क्या होते हैं और इसकी उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। एक बार गो थ्रू कर लेना, हल्का फुल्का पढ़ लेना, बस दिमाग में रिटेन रहना, मतलब होना चाहिए। दूसरा सहसंबंध क्या है, कोरिलेशन क्या होता है और इसका सांख्यिकी में महत्व क्या है, यानी स्टैट के अंदर इसका महत्व क्या है। तो 2 पॉइंट बिल्कुल बेसिक से हो गए, ज्यादा डीप थ्योरी नहीं है ये, बिल्कुल ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ लोगे तो भी आपके लिए क्या है, काफी अच्छा, मतलब ये हेल्प करेगी आपको। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो हल्का यही चीज आप वहां पे लिख देना, चाहे कोई से भी क्वेश्चन आए मिल जाएंगे नंबर। तो सूचकांक क्या है और सहसंबंध क्या है, ठीक है। सूचकांक की उपयोगिता सीमाएं बतानी है और जो सहसंबंध है उसके महत्व बताने सांख्यिकी में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा ये वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। कोई एक माध्य, माध्यिका और बहुलक के गुण तथा अवगुण। माध्य यानी मीन, मीडियन और मोड के गुण और अवगुण आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आता है एग्जाम में। उसके अलावा चित्रों तथा ग्राफों की रचना के सामान्य नियम और लाभ क्या है तथा साथ में सीमाएं क्या है, ठीक है ना। यहां पे हम इसको इस तरह से यहाँ पे एवं लाभ तथा कर देते हैं, ठीक है। तो उसने बोला यहाँ पे चित्रों तथा ग्राफों की रचना के सामान्य नियम एवं लाभ तथा सीमाएं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सारणी के भाग, यानी जो टेबल आप बनाते हो उसके कंपोनेंट क्या होने चाहिए और उसके गुण क्या, सारणीय प्रस्तुतिकरण के गुण, ठीक है। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 5 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपको पता होना चाहिए बेटा कि कैसे कैसे इसको हैंडल करना है। उसके अलावा एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। एक अच्छे वर्गीकरण की इंपॉर्टेंट, मतलब एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। उसके अलावा जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा डीप पढ़ना है इसको। गुण अवगुण मतलब अच्छे से रट्टा मार लेना। तो अगर देखा जाए तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन की बात करी, 7 में से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है इन तीनों को, ठीक है ना। उसके अलावा प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीय आंकड़ों में अंतर क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े द्वितीय आंकड़ों में अंतर, ये आपको बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हर बच्चे को रटा रहता है, इसको आपको याद करना है। उसके अलावा भारत की जनगणना जो होती है, यानी सेंसस ऑफ इंडिया, और जो आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट एवं प्रकाशन, यानी NSSO होता है, इसमें ना ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ना बेटा क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है, घुमा के आता है, ठीक है ना। और इनके अंदर कौन कौन सी चीज की स्टडी की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा आपको सेकंड चैप्टर में, आपको सेकंड चैप्टर में सबसे एंड में, बुक के एंड में जाओगे ना, सेकंड चैप्टर के एंड वाले पोर्शन में, तो वहां पे ये मिल जाएगा। और उसमें लिखा होगा सेंसस में हम जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं, इन सब की बात करें तो वहां पे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम जैसे जो लाइव स्टॉक होते हैं उनकी बात करते हैं, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आ जाएगी। इस वाले में लैंड की, जमीन वमीन की बातें करनी है तो यहाँ पे आती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर उठ करके, तो ये आपको पढ़ना है। ये आपका पहले उसमें आ रखा है, याद रखना, जो आपने मिड टर्म दिया था ना उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। मैंने वहां पे भी ट्यूशन में बताया था बच्चों को, ये इंपोर्टेंट है, वहां पे क्वेश्चन आ गया था, 3-4 नंबर का आया हुआ था। तो इसलिए प्लीज इसे दोबारा से कर ले, अगर क्या बताइए दोबारा से धप्पा ना कर दें, ठीक है ना। उसके अलावा प्रत्यक्ष, ये वाला आपका इंपोर्टेंट बन जाता है, नीचे वाला क्वेश्चन भी। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, गणक यानी एनुमरेटर्स मेथड, स्थानीय स्रोतों के गुण तथा अवगुण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कोई सा भी एक आ सकता है आपके सामने, ठीक है। उसके अलावा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है और उसकी क्या सीमाएं हैं, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो तकरीबन 11 क्वेश्चन मैंने लिखे, जिसमें से 3 और 2 5 से 6 में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, जो कि आपको पढ़ना है। इतना अगर आप कर लेते हो बेटा, देखो उसके बाद आता है आपके न्यूमेरिकल। देखो ज्यादा तो पोर्शन न्यूमेरिकल से आने वाला है, जिसमें सबसे जो पता ही आपको, जो आपका आना होता है, उसमें से सबसे मेन चीज क्या होती है, कोरिलेशन से क्वेश्चन आएगा, जो कि बेसिक्स है, खासकर रैंक कोरिलेशन आपको करना है ढंग से, ठीक है ना। तो कोरिलेशन से क्वेश्चन है। उसके अलावा इंडेक्स नंबर बेसिक से फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, फिशर पास्चे एंडॉल जो भी थे, वो बड़े बेसिक से चैप्टर है। तो इंडेक्स हो गया एक क्वेश्चन, वहां से एक क्वेश्चन आ गया आपका कोरिलेशन से, क्लियर।
उसके अलावा मीन मीडियन मोड आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चे, मीन मीडियन मोड आपको आना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब तो आ नहीं रहा कोर्स में, तो मीन मीडियन मोड आपको करना होगा। उसके अलावा डायग्राम में आपका पाई चार्ट, ठीक है, इस बार चांसेस थोड़े रेयर है पाई चार्ट के आने के, बट फिर भी आपको पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम ये सब पता होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो ओजाइव होता है। ओजाइव क्वेश्चन अगर आ गया तो आप गलत कर दोगे, दिक्कत होती है। मोर देन लेस देन ओजाइव बनाना होता है, उसकी मेहनत का, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ओजाइव आपको करना है, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये आपको देखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? दोबारा बोल रहा हूँ, ओजाइव लिख लो चाहे तो, ओजाइव हो गया, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, ठीक है ना। ओजाइव, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, ठीक है ना। अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है, इसके बाद आपका जो पड़ता है वो फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ये भी आपको देखना है। ये कर्व के अंदर है सारा। दोबारा बोल रहा हूँ, ओजाइव हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है ना। ये तीन तो ये हो गए जो कर्व शेप में बिंदी बिंदी लगा करके मिलाने होते हैं निशान, ठीक है ना। फिर बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, आपको ये देखना है। पाई चार्ट देख लेना, कंफर्म नहीं है इस बार आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ खास नहीं उसमें, बट आपको पता होना चाहिए। साथ में आपका मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन आपको करने, मीन मीडियन मोड हो गया। और उसके बाद आवा मैंने आपको बोला कि इंडेक्स नंबर से जो लास्ट चैप्टर है उसमें से कोरिलेशन से क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अब आपको कोई टीचर ये तो नहीं बता पाएगा कि आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन करना है। देखो न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन की तैयारी अब तक आप कर रहे होंगे, अगर नहीं भी किया तो खाली आप अपने बुक उठाइए, उसमें जो इलस्ट्रेशन यानी जो एग्जांपल्स होते हैं सिर्फ आप वो कर लीजिए, ठीक है, उससे भी वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या मीन में सारे फॉर्मूले याद करना जरूरी है? ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। आप एक फॉर्मूला बेसिक से याद रखिए, अब वो शॉर्टकट मेथड, पद विचलन, ये सब विधि ये छोड़ो, ठीक है। एक बेसिक सा फॉर्मूला रखो याद, उसी से आप सॉल्व करके आ जाना पेपर में। ये नहीं बोलता कभी भी कि आप पद विचलन विधि से निकालो, ऐसे निकालो, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। आपको खाली क्वेश्चन दिया होता है, लिखा होता है मीन निकालो, तो एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। क्लियर है? उसके अलावा मीन थोड़ा सा डीप है, याद रखना, उसमें कंबाइंड मीन होता है या मिसिंग फिगर निकालने में बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको सब आना चाहिए बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन में ये मान के चल रहा हूँ आपका इंपोर्टेंट है। स्टैट में वीडियो बनाने का मतलब बनता नहीं है वैसे, क्योंकि देखो बेसिक से क्वेश्चन से 11 क्वेश्चनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टैट इतने में खत्म हो जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन का पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये प्लीज अच्छे से कर लें, ठीक है। कोरिलेशन आपका जो बुक है उसमें जो कोरिलेशन अगर आप जाओगे तो कोरिलेशन के पीछे ना एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए होंगे बुक में, उन एक एक नंबर के क्वेश्चन को जरूर देखना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन वहां से बनेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है वहां से भी, ठीक है ना। जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है ना पीछे होता है एमसीक्यू टाइप में, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना, जिसमें आर की वैल्यू पूछ लेता कई बार, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो बेसिक सी वीडियो थी ये, तो बनाओ ना बनाओ बराबर ही होता है, ठीक है। बस मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा पेपर करके आओगे कल, ठीक है। कल अगर आपका पेपर 15 को है तो 15 के लिए बेस्ट ऑफ लक, अगर 16 को है तो 16 के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।